घर में कुत्ते पालते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, हमेशा राम नाम जपने का दिखावा दिखाते हैं और अपने ही घर में अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को खून के आंसू रुलाते हैं। उन्हें 2 वक्त का खाना नहीं दे पाते, हमेशा गालियाँ सुनाते हैं, उन्हें बोझ समझते हैं। एक गांव में 2 भाई रहते थे। घर में माँ बाप, दोनों भाइयों की पत्नियां और बच्चे रहते थे। भरा पूरा परिवार था। देवरानी जेठानी में ज़्यादा नहीं बनती थी क्योंकि जेठानी बहुत ज़्यादा चालाक थी। 24 घंटे राम नाम जपते रहती। सास ससुर को गालियाँ देती थी। 2 वक्त का खाना देने में उसकी जान निकलती थी। एक ही कमरे में बेटा बहू और उनके बच्चे खाना खा रहे होते। पास ही में बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, लेकिन बेटा माँ बाप से नहीं पूछता कि क्या आपने खाना खा लिया। बहू की तो बात ही मत पूछिए। जब बेटा ही नालायक हो तो बहू से क्या कहे, क्योंकि उनका खाना तो छोटे वाले बेटे के घर से आएगा। छोटे वाले बेटा बहू ही सास ससुर को खाना देते थे। वह दूसरी मंजिल में रहते, इसलिए माँ बाप थोड़ा बूढ़े थे। उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में परेशानी थी, इसलिए वह बड़े बेटे के पास ही नीचे एक कोने में रहते। एक दिन तो छोटे बेटे का फ्रिज खराब हो गया। बूढ़ी माँ बाप को ठंडा पानी पीने को नहीं मिला। छोटी बहू दुकान से बर्फ़ लाकर सास ससुर को पानी देती, लेकिन बड़ा बेटा उनके सामने ही फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी पीता। यहाँ तक कि सास ससुर का नहाने का पानी भी छोटी बहू ऊपर से लाकर देती, क्योंकि सास ससुर का इतना भी हक नहीं था कि वह बड़े बेटे के वहाँ से पानी लाकर नहा सके। बताइए कैसा ज़माना आ गया है। बताइए, जिस बेटे को माँ बाप ने अपने मुँह का निवाला खिलाया, अपने हाथों से एक नया जीवन दिया, जिसकी बोलने से पहले ही वह उसकी सारी बातें सब कुछ समझ जाते थे, आज वही उनकी आँखों को देखकर भी नहीं समझ पाता कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन माँ बाप अभी भी अपने बेटे बहू से उतना ही प्यार करते। आज वो बूढ़े माँ बाप नहीं रहे। बड़ा बेटा और बहू पूरी तरह संत धर्मात्मा बन चुके हैं। मंदिरों में जाते, दान करते। बताइए कैसा दान करने का क्या फ़ायदा जो अपने बूढ़े माँ बाप को एक रोटी और एक गिलास पानी ना दे सके। प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करते हैं, अपना हिस्सा मांगते हैं, लेकिन जब माँ बाप को 2 वक्त का खाना खिलाने की बात आती है तो ये लड़ाई होती है कि तू ही करेगा माँ बाप का। लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो दोनों को बराबर का हिस्सा चाहिए। जब करने की बात आती है तब कोई अपना हिस्सा नहीं मांगता। ये कैसी दुनिया है, कैसा कलयुग है। आप अपने माँ बाप को अगर 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकते तो आपको कोई हक नहीं है उनके घर में रहने का।